बुलाइए उनको, ये रोज का यही धंधा हो गया। बोर्ड मेंबर शुड बी हर्ड, चेयरमैन ऑफ द हाउस, हर तरीके 13 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और पूरे सत्र में सिर्फ हंगामा ही देखने को मिला है। आज फिर विपक्षी शोर के बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगित की जाती है। मोदी सरकार बार बार कह रही है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। अमित शाह ने लेटर में लिखा है, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए सहमति दी है। संसद के वर्तमान सत्र में लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार पुनः इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से जितने समय, जितने घंटे आप उचित समझें उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलता है। मेरा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास है और मेरा ये मानना है कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए ही है। आपसे आग्रह है कि विपक्ष के नेताओं से चर्चा करके इस महत्वपूर्ण विषय पर एक अच्छे वातावरण में चर्चा कराने की कृपा करें, ताकि इस विषय पर पक्ष विपक्ष के सभी सदस्य अपने बहुमूल्य मत और विचार प्रस्तुत कर सकें। अमित शाह आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर लिखा, संसद में विपक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा व्यवधान उनकी अराजक मानसिकता को उजागर करता है। हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मोदी सरकार की बार बार की कोशिशों के बावजूद विपक्ष चर्चा से भागता है और संसद को कामकाज करने से रोकता है। जनता सब देख रही है और अब जानती है कि असल में चर्चा से कौन भाग रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का कहना है कि गृह मंत्री को सदन में आना होगा और चर्चा सिर्फ नीट से संबंधित नहीं रहेगी, बल्कि चंदा चोरी, छात्रों पर जो हिंसा हुई उस पर चर्चा करनी है। बार बार हम दोहरा रहे हैं, बार बार ये लोग बच के भाग रहे हैं। गृह मंत्री को सदन में आना होगा और चर्चा सिर्फ नीट से रिलेटेड नहीं रहेगी, उसके अलावा चंदा चोरी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात करनी होगी। छात्रों पर हिंसा तो है ही, उस पर भी बात करनी है और चंदा चोरी पर भी बात करनी है। चंदा चोरी पे बात करेंगे, शर्त क्या रखते हैं? ये सत्ताधारी दल को शर्त रखने का हक नहीं होता। डैमेज कंट्रोल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग हमने डिस्कशन के लिए अपील करने के बाद, एग्री करने के बाद वो मानते ही नहीं है। तब सेशन खत्म होने वाला है तो होम मिनिस्टर को मजबूर से ये पत्र लिखना पड़ा स्पीकर साहब को हाथ जोड़ के कि अपोजिशन पार्टी को मनवाइए। अध्यक्ष जी, आपके कहने से ये लोग मान सकते हैं, आप बुला करके मनवाइए और चर्चा कराइए। ये होम मिनिस्टर साहब का भाव को समझिए, कितना वो तैयारी रहे हैं कि चर्चा जल्दी हो, चर्चा नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तो ये पत्र लिख रहे हैं। जहां सरकार छात्रों के मुद्दे पर बात करने को तैयार है, वहीं विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों को जोड़ रहा है। सवाल यही है कि आखिर संसद में चर्चा कम और शोर ज्यादा क्यों है? अब देखना होगा कि अमित शाह के स्पीकर को लिखे लेटर के बाद किस तरीके से समाधान निकालने की कोशिश की जाती है।